फोन यहाँ कैसे भूल गई मैं? मुझे फोन क्यों किया? कितनी बार मना किया ना कि मुझे कभी भी फोन मत करना, और मुझे फोन करने के पहले कम से कम सारी चीजें तो चेक कर लिया करो। अकाउंट चेक करो, पैसे डाल दिए मैंने, और आज के बाद मुझे फोन मत करना प्लीज। मैं नहीं चाहती हूँ कोई भी मेरी बातें सुन ले या किसी को कभी भी ये पता चले कि मैंने तुम्हें कांटेक्ट किया था। समझ में आ रहा है ना? किसके अकाउंट में पैसे डाल दिया मायरा ने? और ये फोन पे किसको बोल रही थी कि मैं नहीं चाहती कि किसी को पता चले कि मैंने तुमको कांटेक्ट भी किया था कभी। हाय शालीन, क्या हुआ? तू ठीक तो है? पानी लाती हूँ। नहीं नहीं चाची जी, मैं ठीक हूँ। अच्छा ठीक है ना? इतने सारे जेवर? क्या हुआ चाची जी? इतने सारे जेवर देख के आपकी आंखें खुली की खुली रह गई? कभी जेवर देखे नहीं क्या? अरे नहीं नहीं, जेवर तो बहुत देखे हैं, पर ये जेवर तो कुछ ज्यादा ही सोहने हैं। वैसे मैं सोच रही थी कि राखी भाभी ने बहुत ही भारी भरकम और सुंदर सा जेवर दिया है तुझे। तू बहुत लकी है पुत्र। हाँ, लगता है आपके मन में लालच आ गया। आप नहीं, मतलब मेरा मतलब। अरे लालच है मेरे दुश्मन को। वैसे एक बात कहूँ, तेरी बात भी ना थोड़ी थोड़ी सच्ची है। तुझे तो पता है ना कि हम औरतों की सबसे बड़ी कमजोरी है जेवर। चाहे अपने पास कुबेर का खजाना क्यों ना हो, लेकिन दूसरों के जेवर देखते ही आंखें नहीं हटती है। वैसे एक बात बताओ, मेरे पास भी ना अलमारी भरी पड़ी है जेवर की। हाँ अच्छा, तो कभी आपका मन करेगा ना तो आपकी अलमारी खोल के मुझे अच्छा सा सेट गिफ्ट कर देना, ठीक है? हाँ हाँ, सोचूंगी। लेकिन मैंने सोच लिया है क्या? कि मैं आपसे ना गप्पे बाद में मारूंगी। वो क्या है, मुझे भी थोड़ा काम है, तो आप जाइए ना यहाँ से। अरे पुत्र, तू है ना काम करती रह, मैं ना तेरे साथ यहीं बैठ के बातें करती रहूंगी, ठीक है? नहीं नहीं चाची, आप जाइए ना, मुझे बहुत काम है। अरे प्लीज प्लीज, अरे बाद में बात करूंगी, ठीक है? तू सुन तो नहीं, पुत्र, बात- सुन तो मेरी बात। देख, मैं वैसे ही यहाँ से जा रही थी, लेकिन अच्छा लगा कि तू मुझे दरवाजे तक छोड़ने आई। और बात सुन, बड़ी बदतमीज लड़की है ये। मुंह पे दरवाजा ऐसे मारा जैसे किसी ने थप्पड़ मारा हो। शलीन, मेरी नजर बड़ी पक्की है, बहुत कुछ जानती हूँ मैं तेरे बारे में, लेकिन मैं चुप हूँ क्योंकि मैं तेरी इज्जत उछालना नहीं चाहती। पर तूने तो आज मेरी इज्जत उछाल दी। अच्छा नहीं किया तूने। मेहमान हूं मैं इस घर में, पर तूने तो नौकर से भी बदतर सलूक किया है मेरे साथ। कोई बात नहीं, तुझे इसके लिए पछताना पड़ेगा शलीन, बहुत पछताना पड़ेगा। देख लेना। अक्षय का खून तुमने किया है? नहीं प्रीता जी, झूठ मत बोलो, अभी तुमने हाँ बोला। प्रीता जी, मेरा मतलब ये था कि मैं जानता हूँ अक्षय का खून आपने नहीं किया, ना ही मैंने किया है। मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर एसीपी विजय बिंद्रा आपको जेल से रिहा कर देना तो मैं एक बार नहीं 1000 बार अक्षय का खून कर सकता हूँ। मतलब उसका इल्जाम अपने सिर ले सकता हूँ। आपको यहाँ से बाहर छुड़ाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। ट्रस्ट मी प्रीता जी। देखिए, आपने अभी अभी मुझ पे शक किया ना, इसका मतलब यही हुआ कि आपने उसका खून नहीं किया। मैं जानता हूँ कि आपने उसका खून नहीं किया, मुझे विश्वास है। मैं आपके साथ हूँ प्रीता जी। देखिए, आपको मुझे मारना है, डांटना है, फटकारना है, जो करना है करिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपके साथ हूँ, ट्रस्ट मी। और आपको यहाँ से बाहर निकालने के लिए ना मैं कुछ भी कर सकता हूँ।
प्लीज, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो भी करेगा मेरा पति करण करेगा। हाँ, वो क्या करेगा मुझे पता है। घर पे बैठ के आराम करेगा और कुछ नहीं। अगर उसको आपके लिए कुछ करना होता ना तो अब तक बहुत कुछ कर लिया होता। कमिश्नर को फोन लगा दिया होता, वकील को ले आया होता, कुछ तो किया होता। कुछ किया उसने? नहीं किया। उसको आपकी फिक्र नहीं है प्रीता जी, मुझे है, मुझे। इनफैक्ट यू नो व्हाट, मुझे ऐसा लगता है कि अक्षय का खून उस क्रिकेटर ने किया होगा। उसे पता चल गया होगा कि उसकी बहन के साथ यानी कृतिका के साथ अक्षय ने क्या कुछ किया और होटल में क्या करने जा रहा था। तो गुस्से में आके वो होटल गया होगा, मारपीट की होगी और अक्षय का खून कर दिया होगा। हो सकता है। ओ शट अप! चुप करो, बात करो अपनी बकवास। कौन सी बकवास? कैसी बकवास प्रीता जी? हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता? आपको ऐसा क्यों लगता है प्रीता जी कि जो इंसान आपकी नजरों में हीरो है वो कोई गलत काम नहीं कर सकता? हो सकता है उसने कोई गलत काम किया हो। और जो इंसान विलन है वो सबके लिए विलन होगा क्या? ऐसा नहीं है प्रीता जी। हाँ मतलब मैं लूथरस की नजरों में हूं विलन, लेकिन आपके लिए तो मैं हीरो हूं ना, सिर्फ आपका हीरो। अरे आपके लिए तो जान भी हथेली पर प्रीता जी। ओह शट अप! हो गया तुम्हारा, अब जाओ यहाँ से। ये कैसे बिहेव कर रही हैं आप मेरे साथ प्रीता जी? एक तरफ हूं मैं और एक तरफ है वो क्रिकेटर जिसको आपकी पड़ी नहीं है। तुम्हें एक बात पता है, इस वक्त अगर मैं इस लॉकअप के बाहर होती ना और करण मेरे सामने होता तो मैं उसे कस के हक कर लेती और फिर ये तुम्हारी बातें, ये घटिया इल्जाम, ये कुछ भी मुझे सुनाई नहीं देता। नाराज है करण मुझसे, गुस्सा है और सही बात पर गुस्सा है। मेरा पति है और मैंने करण को बताया नहीं कि मैं अक्षय से होटल में मिली थी। एज अ वाइफ मुझे उसे बताना चाहिए था, अपने पति को बताना चाहिए था। मैं भी इसके लिए गिल्टी फील कर रही हूं। और रही बात यहाँ आने या ना आने की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसे प्यार होता है, जिसे फिक्र होती है ना, उसकी फिक्र तुम तक पहुंच ही जाती है। करण को मुझसे प्यार भी है और मेरी फिक्र भी है। तुम्हें पता है, ये कुशन, ये पिलो, ये करण ने मुझे भिजवाया है। ये करण का फेवरेट पिलो है, उसे इसके बिना नींद नहीं आती है, मुझे पता है। और उसने ये मुझे भिजवाया है। ये सब चीजें लॉकअप के अंदर अलाउड नहीं होती है। इसका मतलब वो यहाँ आया था, उसने कांस्टेबल से बात की, उसे बहुत मनाया होगा, कन्विंस करने की कोशिश की होगी, शायद रोया भी होगा। तब जाकर कांस्टेबल मैम का दिल पिघला होगा तो उन्होंने आकर ये पिलो मुझे दिया। इसे कहते हैं प्यार। और इतना ही नहीं, कि देखो फालूदा है ये, और मुझे पता है कि ये भी मुझे करण ने भिजवाया। पता है क्यों? क्योंकि इसमें चॉकलेट के क्यूब्स हैं। चॉकलेट। मुझे ना बहुत जोर से भूख लगी है, चॉकलेट थोड़ी खाऊंगी। यार अब इतने नखरे मत दिखाओ यार, कम ऑन। मैं भी आया। कम से कम चॉकलेट तो छोड़ जाते, इतनी जोर से भूख लग रही है। ये क्या है? कुल्फी और सेवियां? तुम्हें नहीं पता ये क्या है? इसे फलूदा कहते हैं, फलूदा।